नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रेशर्स के लिए बेसिक HR इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विद आंसर्स, ताकि फ्रेशर्स HR का जो हिडन मोटो है, जो हिडन इंटेंशन है, उसको पहचान पाएँ और इंटरव्यू क्वेश्चंस के लॉजिक को सेटिस्फाई भी कर पाएँ। तो उसी कड़ी में हम आज का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है टेल मी अबाउट योर ड्रीम जॉब। तो अब ड्रीम जॉब को आपको बताना है। तो देखिए, बहुत हल्की जॉब ड्रीम जॉब तो नहीं हो सकती है। ड्रीम जॉब तो कुछ ना कुछ उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। और फ्रेशर्स को अगर इंटरव्यू दे रहे हैं और कंपनी की जॉब प्रोफाइल जो आपने जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा वो बहुत उम्दा नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेसिफाई भी नहीं कर सकते हैं कि हमें पर्टिकुलर इतने पैकेज की जॉब चाहिए या पर्टिकुलर किसी कंपनी में चाहिए। अब जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस कंपनी का नाम भी नहीं ले सकते हैं, कि ये फ्लैटरिंग हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको इम्प्रेस करने का एफर्ट डाल रहे हैं। या फिर आप किसी ऐसी कंपनी का अगर कॉम्पिटिटर का नाम ले लेंगे उनके, या उनसे बहुत बड़े लेवल की कंपनी का नाम ले लेंगे, तो भी एचआर को बुरा लगेगा। तो अब इसमें मिड पाथ आपको बनाना है कि आपको जो ड्रीम जॉब का लेवल है वो भी थोड़ा सा बैलेंस्ड रहे, और जो करंट कंपनी जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको भी एचआर को बुरा ना लगे। तो कुछ जनरल चीज़ों के तरीके आंसर देना होगा, इसमें बहुत स्पेसिफिक होकर आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट आंसर क्या होगा? तो जो मैंने पहला आंसर बनाया है, माई ड्रीम जॉब इज़ द जॉब इन विच आई कैन गेट ग्रोथ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखिए, सबसे पहले ड्रीम जॉब वो है, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब हो या कितनी भी छोटी जॉब हो, दो चीज़ें अगर उसमें नहीं हैं तो वो जॉब ड्रीम जॉब हो ही नहीं सकती है। पहली चीज़ है ग्रोथ। आप कोई भी जॉब करते रहिए, एज अ फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ग्रोथ चाहिए। अगर विदाउट ग्रोथ आप जॉब किए जा रहे हैं, ना पैकेज बढ़ रहा है, ना आपकी सैलरी बढ़ रही है, ना ही आपका कोई पोजीशन बढ़ रही है, ना रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव हैं, तो कुछ नहीं है। अगर तो फिर ग्रोथ नहीं है तो जॉब मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। तो ड्रीम जॉब में हमेशा ग्रोथ होते रहने चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो जॉब सेटिस्फेक्शन। आपको अच्छा भी लगना चाहिए, सिर्फ पैसा ही या ग्रोथ ही हर चीज़ नहीं है। आपको जॉब में आपको लगना चाहिए कि आप इसी जॉब के लिए बने हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो वो जॉब हमेशा ड्रीम जॉब होगी। तो ये एक जनरल आंसर है जिसको आप इंटरव्यू में दे सकते हैं। दूसरा आंसर देख लेते हैं। In my dream job, I will be handling a team and will attain desired outcomes as per the requirements of both me and the organization। अब यहाँ पे एक जनरल बात की गई है। मान लीजिए आप किसी मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में पर्टिकुलर कंपनी जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें आपको एक टीम हैंडल करने के लिए मिल सकती है, तब आप ड्रीम जॉब को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि मैं अपनी ड्रीम जॉब में एक टीम को हैंडल कर रहा हूँगा और अपनी कंपनी के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए डिज़ायर्ड आउटकम्स मैं निकाल पाऊंगा। तो वो मेरी ड्रीम जॉब होगी, ठीक है, ताकि मैं कम से कम एक मैनेजमेंट पोजीशन को डील करूंगा और कंपनी को भी, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर पाऊंगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि अगर देखिए, आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो कंपनी को अच्छा नहीं लगेगा, और सिर्फ कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, अपने बारे में कोई ख्याल नहीं करेंगे, तो ये इम्बैलेंस की कंडीशन हो जाएगी। और इम्बैलेंस की कंडीशन है तो ड्रीम जॉब तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ड्रीम जॉब में आप भी सेटिस्फाइड हो और आपकी कंपनी भी सेटिस्फाइड हो, तो आप वो डिजायर्ड आउटकम्स निकाल पाएँ। तो ये एक सेकेंड आंसर है। थर्ड एंड लास्ट आंसर देख लेते हैं। माई ड्रीम जॉब इज़ अ जॉब इन विच आई कैन यूटिलाइज माई नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। आई वॉन्ट गुड करियर ग्रोथ एंड सक्सेस फ्रॉम माई ड्रीम जॉब। तो देखिए, आप बहुत सही लाइनों में बोल रहे हैं कि जो मेरा KSA है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, मैं अपनी इन स्किल्स का यूटिलाइजेशन कर सकूं। देखिए, ऐसी जॉब का क्या फ़ायदा जहां पे मेरी ना तो नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी का कोई यूज़ ही नहीं है। मान लीजिए आपने कोई बीटेक करा है या इंजीनियरिंग फील्ड से किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से आपने बीटेक किया और आप सेल्स की जॉब कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज तो यूज़ हो ही नहीं रही हैं, तो ड्रीम जॉब नहीं हो सकती है। देखिए, फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, वो अनदर चीज़ है। बट अल्टीमेटली आपको जो आपने नॉलेज गेन किया है, स्किल्स अटेन करी हैं और जो आपने एबिलिटीज़ डेवलप की हैं, उन सब का यूज़ होगा, तब आपकी वो ड्रीम जॉब कहलाएगी। और उसमें आपको बढ़िया करियर ग्रोथ मिले और सक्सेस मिले, ये अगर आपको मिल जाए तो वो ड्रीम जॉब है। तो आप देखिए, जब इस तरह के आंसर्स करते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। आप लॉजिक समझिए। HR ड्रीम जॉब पूछ के ये पूछना चाहता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना बोल दे, या कोई इतनी ही हाई फाई जॉब ना बोल दे ड्रीम जॉब को कि कंपनी समझ जाए कि ये बंदे को हम हायर नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक मिड पाथ चूज़ करना है। एक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का आंसर देना है,
ठीक है। इनमें से कोई आंसर्स आपकी कंडीशन पे अगर सुटेबल है, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, तो आप इन्हीं से पिक कर सकते हैं। अदरवाइज इसी से सिमिलर आंसर्स और जनरल आंसर्स आप दे सकते हैं, ताकि इंटरव्यू का लॉजिक सेटिस्फाई हो, इंटरव्यूअर का जो क्वेश्चन है उसका लॉजिक सेटिस्फाई हो जाए। इसी तरह से HR इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हैं। थैंक यू सो मच।